व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में। अक्सर आप में से कई लोग मुझे ये कमेंट करके पूछते रहते हैं, कमेंट करके मुझे बताते रहते हैं कि भैया कोई ऐसा कॉइन बताइए जिसमें हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, बड़ा अमाउंट हमें डालना है, 10-20 लाख डालने हैं, 5 लाख डालने हैं, 2 लाख डालने हैं, हमें अपना एक बड़ा अमाउंट उस कॉइन में डालना है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपको पता है ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी है कि इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, ट्रेडर्स अलग होते हैं। जैसे मैं इंट्राडे में करता हूं तो मैं ट्रेडर हूं, इन्वेस्टर भी हूं। इंट्राडे में क्या होता है, मैंने आज ही एंट्री ली, आज ही एग्जिट ले लिया, एक दिन में प्रॉफिट बुक कर लिया और कल वापस से ये चीज रिपीट करता रहूंगा। ठीक है, तो मैंने एक ही दिन में प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी एक ही दिन में प्रॉफिट कमाया। और कुछ होते हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि 2-3 दिन के हिसाब से वो प्रॉफिट बुक करते हैं, यानी कि सपोर्ट पे जब प्राइस आई और जब रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी, वो चाहे एक दिन बाद जाए, 2 दिन बाद जाए, 4 दिन बाद जाए, तो वो 2-4 दिन के बाद में जब रेजिस्टेंस के पास उनको प्राइस देखने को मिलती है तो वहां पे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। और कुछ होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा डालते हैं और लॉन्ग टर्म के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, अब वो टाइम पीरियड शायद 3 महीने का भी हो सकता है, कुछ लोग 6 महीने के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग 1 साल, कुछ लोग 2 साल, कुछ लोग 5 साल। 5 साल का तो छोड़ दो, वो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। 1-1.5 साल का ही हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप में से कई लोग ये कमेंट मुझे करके बोलते रहते हैं कि भैया कोई ऐसा अल्ट कॉइन सजेस्ट करे जो कि बेस्ट अल्ट कॉइन हो, बिटकॉइन की तरह हो, अगर हम उसमें पैसा डालें तो माथा पच्ची ना हो कि भाई ये कॉइन गिर गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, बहन बहन की तो अलग ही कहानी है, लेकिन अच्छा कॉइन हमें सजेस्ट करे और उससे भी जरूरी बात आपने खुद ने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया हो और बड़ा अमाउंट डाला हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं उस कॉइन के बारे में जिसमें मैंने खुद ने भी एक बड़ा अमाउंट लगाया है। और ये बड़े इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो यहां इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना है। 5-7-10 मिनट का सवाल है, लेकिन आपका जो बड़ा अमाउंट है वो किस में डलने वाला है उसके बारे में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को प्लीज आप रेडियो एफएम की तरह सुन लेना। ठीक है, जैसे जो कि कोई अच्छी आपको नॉलेज देता है उसी तरीके से प्लीज इस वीडियो को अच्छे से सुन के समझने की कोशिश करना। ठीक है, सीधा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। और एक चीज और, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई टेलीग्राम से क्या दुश्मनी है, इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। 11.9 के ही हमारे सब्सक्राइबर से बहुत कम सब्सक्राइबर है। कुछ अच्छा यहां पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, चार्ट्स वगैरह। ठीक है, ये सभी आपके साथ में यहां पर शेयर करता हूं, करंट अपडेट्स वगैरह। तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पर लिखा है समझा दो भैया टेलीग्राम, उसके थ्रू आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और बाई चांस अगर वो लिंक काम ना कर रहे हो तो आपको क्या सर्च करना है अपने टेलीग्राम पे, IM समझा दो भैया। स्पेलिंग आप देख लो, AM नहीं है, मतलब AM नहीं है, M है, स्मॉल M, IM समझा दो भैया मेरा यूजर नेम है। तो उसके थ्रू आपको ये ज्वाइन करना है, मतलब ये सर्च करके। और साथ ही हमारे जो एवरेज व्यूज आते हैं वो 7-8 हज़ार के लगभग हमारे एवरेज व्यूज है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। स्कैमर्स के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन मत हो जाना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बता दूं, वो कॉइन है इथेरियम। अब सुनो भाइयों, मुझे पता है इथेरियम के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है। ठीक है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी करेंसी है और कई बार मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैंने बाय करके आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करें टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इथेरियम को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं इजी लैंग्वेज में। अगर कोई बिगनर भी है ना, जिसको 5-7 दिन हुए क्रिप्टो में आए, उसको भी ये चीज सब कुछ समझ में आ जाएगी कि इथेरियम क्या है और मैं क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को आप लास्ट तक समझने की कोशिश करना। चाहे से वीडियो की स्पीड बढ़ा देना, लेकिन पूरा वीडियो को देखना। इथेरियम जो बेसिकली दोस्तों है वो एक ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क है जिसके 2 मेन यूज केस है। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे आपसे डिस्कस करूंगा। और इथेरियम का जो नेटिव टोकन है जो हम होल्ड करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, वो है ईथर, इथेरियम नहीं। ठीक है, इथेरियम जो है वो एक ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क है और जो ईथर है वो इथेरियम नेटवर्क का एक नेटिव टोकन है, एसोसिएट क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, यानी कि इथेरियम जो है वो आपको एक स्टोर ऑफ वैल्यू देता है, लाइक गोल्ड। जिस तरीके से आप गोल्ड रखते हो उसकी एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, उसी तरीके से ईथर भी आपको स्टोर ऑफ वैल्यू देता है। अब ये जो इथेरियम है इसका यूज क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इथेरियम जो है एक ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क है। अब अगर ब्लॉकचेन के बारे में ही आपको नहीं पता तो ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप काम चला लीजिए कि भैया हाँ होता है कुछ ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क है और इसके बेसिकली 2 यूज केस है। इथेरियम जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन पर रन करता है। ठीक है, अब इसको और भी ज्यादा आसान भाषा में समझते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इथेरियम जो है वो एक स्मार्टफोन है। ठीक है, अब जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से आप क्या कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया वीडियो बना सकते हो, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकते हो। ठीक है, तो इथेरियम को आप एक स्मार्टफोन समझो। जिस तरीके से आप स्मार्टफोन के थ्रू बढ़िया बढ़िया वीडियो बना सकते हो, उसी तरीके से ये जो इथेरियम है वो एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आपके स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर होते होंगे या कोई भी अलग अलग काम के सॉफ्टवेयर होते होंगे, उसी तरीके से ये जो इथेरियम है, तो ये इथेरियम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन पर चलता है और इसके जो यूजर्स होते हैं वो इस सॉफ्टवेयर का यूज करके डीफाई एप्स को बना सकते हैं। डीफाई क्या होता है? डीफाई होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशंस या एप्स, जिनको आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे पैसे उधार देने वाले एप्स या फिर लोन देने वाले एप्स। ये होते हैं बेसिकली जो फाइनेंस से जुड़े हुए एप्स होते हैं, वो होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऐप, ठीक है, वो सेंट्रलाइज नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा इसका जो यूज होता है, इथेरियम ब्लॉकचेन का जो यूज होता है वो होता है टोकन्स को बनाने में, दूसरे के टोकन्स को बनाने में। आपने कई बार सुना होगा और मैंने भी आपको बताया होगा कि भाई ये फला कॉइन इथेरियम के ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, ये फला कॉइन बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर बना हुआ है। तो ये जो इथेरियम ब्लॉकचेन है, इसका एक यूज ये भी है कि इस ब्लॉकचेन के थ्रू आप किसी भी टोकन को बना सकते हो। अब कॉइन अलग होते हैं, टोकन अलग होते हैं। कॉइन का मतलब होता है कि भाई जिनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है वो तो होते हैं कॉइन, ठीक है, और जिनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती वो होते हैं टोकन्स, ठीक है। अब जैसे इथेरियम इनकी खुद की कॉइन है, तो ईथर जो है वो एक कॉइन है, बिटकॉइन भी एक कॉइन है, डॉज कॉइन भी एक कॉइन है, लेकिन आप मान लो अलग अलग बहुत सारी ऐसे टोकन्स है जिनकी खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं है, तो वो होते हैं टोकन्स, ठीक है। अब कॉइन और टोकन के बारे में भी आपको समझ में आ चुका होगा अगर आप बिगनर हो। और तीसरा जो इनका यूज है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। आपको याद हो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको मेरे सेकंड चैनल पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बेसिकली अलाउ करता है क्रिएटर्स को या फिर हम कह सकते हैं डेवलपर्स को, आसान भाषा में समझे तो डेवलपर्स को डिसेंट्रलाइज एप्स को बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये अलाउ करता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बनाने में। अब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या होती है? जैसे शॉपिंग वाली नेटवर्क वाली वेबसाइट, ठीक है, शॉपिंग नेटवर्क वाली वेबसाइट है, या फिर एप्स, गेमिंग वाले एप्स एक्सेट्रा, तो ये होते हैं डिसेंट्रलाइज एप्स। इसको भी मैं किसी और वीडियो में आपको इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इथेरियम। इथेरियम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन पर रन करता है। स्मार्टफोन में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से ये जो ब्लॉकचेन पर चलने वाला जो ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम इथेरियम है, उसके थ्रू लोग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डीफाई एप्लीकेशंस बना सकते हैं, या फिर टोकन्स को बना सकते हैं, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। तो ये हो गया इथेरियम। समझ में आ गया? और अगर अब भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लेना कि भैया आपका ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया या ये वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने की, ठीक है। अब ये तो हो गई इथेरियम के यूज केस की बात, ठीक है, कि मान लो इथेरियम के यूज केस पे आप ये तीन चीजें कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इथेरियम फ्री में ये सारी सर्विसेज दे रहा है, भंडारा लेके बैठा, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें भी उनको कुछ फायदा होता होगा। इसमें फायदा कैसे होता है इथेरियम ब्लॉकचेन को? इसमें जो डेवलपर्स होते हैं जो कि इथेरियम नेटवर्क को यूज करके टोकन्स को बनाते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्स को बनाते हैं, उनको फीस देनी होती है इथेरियम नेटवर्क को। और ये जो फीस होती है ना, वो रुपए में या डॉलर में नहीं देनी पड़ती, ये फीस उनको देनी पड़ती है ईथर में, ठीक है, जिसको हम होल्ड बाय, या जो आपके सामने जिसकी रेट अभी 3428 चल रही है हॉबी ग्लोबल के चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो ईथर है ना, ये उनको फीस के तौर पर देना पड़ता है, जिसकी वजह से अब आ गया यहां पर ईथर का यूज, ठीक है। तो इस तरीके से जो वो फीस देते हैं वो ईथर में होती है, और ये जो फीस देते हैं ना, इस फीस को बोलते हैं गैस फीस। कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा या कई क्रिएटर्स के मुंह से सुना होगा कि भैया गैस फीस इसकी बहुत ज्यादा है, फलाना फलाना, ठीक है। तो जो फीस वो देते हैं डेवलपर्स ब्लॉकचेन को या फिर इथेरियम को, वो होती है गैस फीस। अब ये गैस फीस है ना, ये बहुत ज्यादा है, और इस गैस फीस के ज्यादा होने की वजह से ही यही एक मेजर अभी बैरियर बना हुआ है इथेरियम की ग्रोथ का, ठीक है। वरना इथेरियम की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है अगर गैस फीस काफी ज्यादा कम होती, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आया इथेरियम 2.0। अगस्त में मैंने आपको बताया था ना इथेरियम 2.0 आ रहा है, ठीक है। EIP 1559 जो कि लंदन हार्ड फोक था, उस इवेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। उस इवेंट के बाद में इसकी प्राइस एकदम सही पंप कर गई थी। तो ये जो इथेरियम 2.0 आया था ना, 2.0 आया था, उसकी वजह से ये जो इथेरियम नेटवर्क था वो काफी ज्यादा अपग्रेड हो गया। अब इस इथेरियम 2.0 के आने के बाद में क्या हुआ, इसकी जो गैस फीस थी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अभी तक हुई नहीं है, कई जो डेवलपर्स है वो बोल रहे हैं कि भैया कि अपग्रेड हो गया, लेकिन गैस फीस तो अभी भी ज्यादा है। तो अब धीरे धीरे ये सारी चीजें होगी, ये गैस फीस कम हो जाएगी इथेरियम 2.0 के आने के बाद में। दूसरा जो है, इथेरियम को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर लाया जाएगा। अब प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, आपको याद हो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। किस वीडियो में एक्सप्लेन किया था मुझे भी तो जानना है कि आप मेरे वीडियोस को अच्छे से समझते हो, देखते हो, तो कमेंट करके बताना किस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। फिर भी चलो कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक होता है ये एक प्रोटोकॉल होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है ना, तो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक,
ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, बेसिकली कोई ट्रांजेक्शन होती है ना, तो जो माइनर्स होते हैं वो आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। अच्छा, ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इन शॉर्ट ये समझ लो कि इथेरियम जो है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जाएगा, जिससे उसका फायदा ही होगा क्या कि ट्रांजेक्शन जो होगी वो फास्टर हो जाएगी और जो फीस होगी वो कम उनको देनी होगी। और इथेरियम होल्डर्स जो होंगे ना, अब प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होगा, इथेरियम को स्टेक करना होता है। अब वो कैसे, वो भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इथेरियम होल्डर्स को इथेरियम को स्टेक करना होगा इथेरियम स्टेक पूल में, जिससे होगा क्या, उनका क्या फायदा होगा, बदले में उनको रिवॉर्ड्स में इथेरियम और मिलेंगे, यानी कि उनका फायदा होगा। इथेरियम का क्या फायदा होगा कि भैया जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको वैलिडेटर्स बना दिए जाएंगे। अब इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि इससे इथेरियम नेटवर्क का फायदा ही होने वाला है। और आप इथेरियम की स्टेकिंग जो है बाइनेंस पे भी कर सकते हो, कोइनबेस पे भी कर सकते हो, होबी ग्लोबल पे भी कर सकते हो। इसके अलावा और भी एक्सचेंजेस है जिन पर आप स्टेकिंग कर सकते हो। स्टेकिंग से आपका भी फायदा होगा, नेटवर्क का भी फायदा होगा। तो ये जो दो मैंने चीजें बताई 2.0 आने के बाद में फायदा होगा इन दो चीजों का। तीसरा जो है वो है बर्निंग। आपको याद हो, अभी भी मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़े लेवल पे इथेरियम की बर्निंग हुई थी, जिससे कि लगभग 2000 मीडियम साइज के हाउस जो है वो खरीदे जा सकते थे। इतने वैल्यू के इथेरियम को बर्न किया गया था। अब ये जो बर्निंग की आई है ना अपग्रेडेशन, इसमें क्या होगा बताया जा रहा है, अभी कोई फिक्स नहीं है, कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 3 मिलियन ईथर हर साल बर्न किए जाएंगे। अब ये जो डेटा है वो मुझे थोड़ा सा सस्पेंशियल लग रहा है, बिकॉज ज्यादा भी बर्निंग हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। फिक्स डेटा अभी निकल के नहीं आया है। अब यहां क्या होगा बर्निंग से, सर्कुलेटिंग सप्लाई में अगर ईथर की कमी होगी तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल आ जाएगा। अगर भाई कोई चीज कम हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो बर्निंग का भी फायदा होने वाला है। इसके अलावा शार्डिंग भी इसमें की गई है। शार्डिंग के बारे में मैंने आपको पता हो कि हार्मनी के बारे में, हार्मनी में मैंने आपको बताया था, और भी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है जिसके बारे में मैंने बताया था कि भैया ये शार्डिंग का यूज कर रहे हैं। शार्डिंग क्या होता है, इथेरियम नेटवर्क को स्केलेबल बनाने के लिए शार्डिंग को इंक्लूड किया गया है। ये क्या है, बेसिकली वन ऑफ द सॉल्यूशन है ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम का, तो शार्डिंग का भी इसमें यूज किया जाएगा। तो ये सब चीजें तो हो गई ब्लॉकचेन के बारे में, या फिर इथेरियम क्या है, 2.0 का क्या इसमें रोल है। अब हम बात कर ले तो देखो, इथेरियम जो है आपको यहां पर बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बताया गया है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, अगर कुछ लोगों को पता हो, मुझे पता है कईयों को पता है, तो कमेंट करके मुझे बताना है कि यहां पर बाइनेंस स्मार्ट चेन क्यों बताई गई है। अभी तो मैंने आपको बोला कि इथेरियम की तो खुद की ब्लॉकचेन है, तो यहां पर बाइनेंस स्मार्ट चेन क्यों लिखा गया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और यहां पर अभी भी वो प्रूफ ऑफ वर्क पे ही बताया गया है, ठीक है। कमेंट करके बताना ऐसा क्यों लिखा है। इथेरियम की अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखें तो आपके सामने इतनी इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, टोटल सप्लाई भी है। अच्छा, मैक्सिमम सप्लाई का कोई डाटा नहीं है, बिकॉज अभी तक इस पे हार्ड कैप नहीं लगाई गई है। अब हो सकता है कि जल्दी आगे आने वाले दिनों में हमें हार्ड कैप से रिलेटेड भी एक अपडेट देखने को मिल जाए। कुल मिला के बात यह है कि क्या आपको इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, कॉइन मार्केट कैप पे अभी डॉलर को रुपी में बता रहा था ये, ठीक है। लगभग 3428 डॉलर को वो रुपी का सिंबल लगा हुआ था, अब सही हो गया। 2,51,864 रुपए की अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है। 3-3.5% की इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ बीटीसी। तो प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो प्राइस प्रेडिक्शन बाय द एंड ऑफ 2021 जो बड़ी बड़ी वीसी फर्म से, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका ये मानना है, उनकी ये बड़े बड़े एनालिस्टों की प्रेडिक्शन है, बाय द एंड ऑफ 2021 इसकी जो प्राइस होगी लगभग 7,000 यूएसडी से लेकर 10,000 यूएसडी के बीच में हो सकती है। अराउंड आईएनआर में लगभग 7-7.5 लाख रुपए तक, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये लगभग मुझे 6-7 लाख रुपए तक देखने को मिल सकता है बाय द एंड ऑफ 2021 दिसंबर तक, या फिर जनवरी 2022 के आसपास, ठीक है। इतनी इसमें कैपेसिटी तो मुझे दिखती है, और मैंने खुद ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आपको पता ही है कि मैं स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भैया इथेरियम मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट अल्ट कॉइन है अभी के हिसाब से। प्रॉफिट थोड़ा कम मिल सकता है परसेंटेज वाइज देखो तो, लेकिन सेफ्टी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कार्डानो, सोलाना, पोल्काडॉट ये अपने आप को इथेरियम किलर बताते हैं, लेकिन अभी तक के हिसाब से इथेरियम मेरे हिसाब से सबसे सेफ अल्ट कॉइन है। क्यों है इसको भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो से आज आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, वैल्यू मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही का काम करते, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।